आज बहुत दिन से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप मैं अभी बिगिनर हूँ तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। हालाँकि मैंने अभी एक किताब मँगवाई थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये किताब बहुत अमेज़िंग किताब है, तो मैंने अभी उसका रिव्यू मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी आप अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं तो आप उसको ना पढ़ें। और मैंने आपके लिए कुछ कहानियाँ जोड़ी हैं जो बहुत सरल भाषा में लिखी गई हैं और बहुत अमेज़िंग ये स्टोरीज़ हैं। तो आप इनको पढ़िए। जैसे ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में और बहुत ही सरल भाषा में दिखाई गई हैं। इसमें बताया गया कि प्रेम की एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है और एक ताकतवर इंसान को किस तरीके से मतलब अपना जो प्रेम है वो किस तरीके से उसको मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या प्रेम में ताकत कितनी ज़रूरी है, वो इसमें दिखाया गया है। और झूठन, जैसा मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है एक कहानी है। ये बहुत अमेज़िंग कहानी है, आप इसको पढ़िए। और ख़ास करके अगर आप दलित हैं या निचले वर्ग से आते हैं तो आपको ये पढ़ना ही है। और उसके बाद में है पाजेब, जो जैनेंद्र ने लिखी है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। और गैगरीन अज्ञे द्वारा लिखी गई है। और पर्दा जो यशपाल जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें बताया गया है कि एक पर्दा किस तरीके से समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से वो पर्दा लगाकर हम अपनी जो एक्चुअल जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और इसमें गरीबी दिखाई गई है कि किस तरीके से गरीब इंसान अब समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए पर्दे का यूज़ करता है। और किस तरीके से, हालाँकि इसमें पर्दे का एक्चुअल मीनिंग पर्दा नहीं है, ये समाज के लिए एक पर्दे के तरीके के समाज के तरीके से ये पर्दा दिखाया गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और तीसरी है तीसरी कसम, ये रेणु के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ये भी बहुत अच्छी है। और लास्ट और ये अंतिम मैं आपको बताने वाला हूँ, पिता ज्ञान रंजन द्वारा लिखी ये कहानी है। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। इसमें दिखाया गया कि जब एक जो पीढ़ी के एक और दूसरी पीढ़ी के बीच में जो गैप होता है, जनरेशन गैप जिसको हम लोग कहते हैं आज की भाषा में, तो वो किस तरीके से होता है। क्योंकि जो बेटा है वो बहुत कमाता है, वो चाहता है कि उसके जो पिता हैं वो किसी तरीके से कोई उनको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो एक पिछली जनरेशन से आए हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे जो बेटे का जो पैसा है वो खर्च ना हो और वो उसी में गुजारा करना चाहते हैं। और इसमें दिखाया गया कि एक बाप और बेटे के बीच में कितना प्रेम होता है, पर वो कभी एक दूसरे से कह नहीं पाते। और उनके बीच में एक लाइन खिंची होती है डिसिप्लिन की, तो वो भी इसमें दिखाई गई है। ये भी बहुत अमेजिंग कहानी है। और इनकी खास करके मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में लिखी हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इनको पढ़िए, क्योंकि ये आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। और इनकी एक्चुअल मीनिंग भी बहुत अमेजिंग है और बहुत सरल भाषा में लिखी गई हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, और इनको पढ़िए और पढ़ते रहिए।